हाँ बेटा देखो, हम लोग मासा पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हमने गुणनखंड विषय, हमने अभाज्य गुणनखंड विषय मासा निकालना सीख लिया है। आज हम लोग उसी क्रम में भाग विषय मासा निकालना सीखेंगे। देखो हमने एक प्रश्न लिया है 18, 27, 45 का मासा भाग विषय निकालना। अब देखो बेटा, इसमें सर्वप्रथम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं में से दो संख्या लेंगे। 18, 27 हमने ले लिया, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। 27 बड़ी है, 18 छोटी है। 27 भागे 18, भाग दो 18 के 18, 9 बचा। अब प्राप्त जो है, जो शेष बचा है उसमें छोटी संख्या से भाग देंगे। छोटी संख्या का भाग देंगे 18 को भाजक बना दिए। 9 दूनी 18। कब तक करना है, जब तक 0 ना जाए। और दोनों संख्याओं का अंतिम भाजक ही दोनों संख्याओं का मासा प्राप्त हुआ। अब देखो 18, 27 का मासा कितना प्राप्त हुआ, 9। अब देखो, जब दो संख्याओं का मासा हमें ज्ञात हो गया, अब अभी बची एक संख्या और है 45। अब 9 और 45 जो प्रक्रिया एक ही है, वही प्रक्रिया उसमें भी करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या 45 है। 45 में 9 बचे, ये तो एक ही बार में काट दिया ना। इस से तीनों संख्या 18, 27, 45 का मासा कितना है, 18, 27, 45 का HCF बराबर 9। कितना उत्तर प्राप्त हुआ, 9। सनमा एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा। एक एग्जाम्पल बोलो। 12, बहुत अच्छे। 12, 18, 36। 12, 18, 36 का मासा आप लोग अभाज्य गुणनखंड विषय लगाना जानते हो ना। अभाज्य विषय देख रहे हैं, वही नियम जो इसमें लिए थे। पहले सर्वप्रथम दो संख्याओं को लेते हैं ना। हमने दो संख्या लिया, एक 18, एक 12। बड़ी संख्या को भाज्य बनाते हैं, छोटी संख्या को भाजक। 12 के 12, 6। फिर इसको शेष पर हमारा भाजक बन गया, और छोटी संख्या जो 12 है भाज्य बन गई। अब फिर 6 दूनी 12, 0 आ गया। अंतिम भाजक हमारा क्या है, 12 एक 6 है। देखो प्राप्त क्या हुआ, 12, 18 का HCF 6। अब बची हुई संख्या कितना है, 36। अब देखो बेटा, 6 और 36 का इसी विषय करेंगे। 6 और 36 माने 36 को भाग बनाएंगे, 6 को भाजक। 6 4 के 36, कट गई संख्या, 0 आ गई। अब हमारा तीनों संख्याओं का 12, 18, 36 का मासा क्या प्राप्त हुआ, 12, 18, 36 का HCF कितना आया, 6। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से अगर हम आप लोग देंगे, लगा लो बेटा। देखो बेटा, हम दे रहे लगाओ 16, 18, 32 का आप लोग हमें लगाओ, दिखाओ। बहुत अच्छे।